आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो सीढ़ी बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल और इजी मेथड कौन सा है स्टेयर को बनाने का, वो आज आप इस वीडियो में सीखोगे। अगर ये वीडियो आप पूरी एक बार देख लेते हो तो आप खुद से स्टेयर डिज़ाइन कर सकते हो। तो आओ सीखते हैं स्टेयर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएँ। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो देखो, जो सबसे पहला इसमें चीज़ है, अगर हम कोई भी स्टेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सीढ़ी के पार्ट्स के नेम, कि उसके नेम क्या हैं। जैसे कि अब इस ड्राइंग में देखो, हमने 2 ड्राइंग बनाया है। अगर हम सीढ़ी को हम साइड से देखते हैं तो सीढ़ी ऐसी दिखेगी, और वही हम सीढ़ी को स्टेयर को ऊपर से देखें, टॉप से देखें, तो ये सीढ़ी ऐसी दिखेगी। तो अब इसमें कुछ इसके जो पार्ट्स हैं उसके क्या क्या नाम है वो देख लेते हैं, फिर हमें ईजी हो जाएगा उसको डिज़ाइन करना कि हमें उसकी कितनी डायमेंशन रखनी है, मीन्स कितने इंच का स्टेप देना है, कितने इंच की सीढ़ी की चौड़ाई है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वर्टिकल, इस पार्ट को कहते हैं राइज़र। तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि हम राइज़र 7 इंच की देंगे या फिर 6 इंच की देंगे। ये तो हो गया हमारा राइज़र। और ये वाला जो पार्ट है जिस पे पैर रखते हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है ट्रेड। यानी ये वाला जो पार्ट है वर्टिकल पार्ट, ये कहलाता है राइज़र, और ये वाला पार्ट जिस पे पैर रखते हैं वो कहलाता है ट्रेड। अब यहाँ पे हमें इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन पता होना चाहिए, तभी हम स्टेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कहेंगे कि हाँ 10 इंच की राइज़र दे दो, ट्रेड दे दो 7 इंच का, 8 इंच का, वैसे नहीं। एक स्टैंडर्ड क्या है, अभी हम जो आपको यहाँ पे स्टेयर डिज़ाइन बताने वाले हैं उसमें हम लेंगे जो राइज़र 7 इंच का लेंगे और ट्रेड लेंगे 9 इंच का। मीन्स यहाँ पे जो राइज़र की हाइट होगी वो 7 इंच की होगी, और ये जो ट्रेड है इसकी जो चौड़ाई हम देंगे 9 इंच की। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप राइज़र 7 इंच की रख लो, ट्रेड 9 इंच की रख लो। लेकिन अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप क्या करो, राइज़र आप 6 इंच की दे सकते हो और जो ट्रेड है वो 10 इंच की दे सकते हो, अगर स्पेस ज़्यादा है तो। अगर स्पेस कम है तो आप यहाँ पे जो राइज़र है वो 7 इंच की रख लो, जो ट्रेड है वो 9 इंच की दे दो। स्टेयर विड्थ, अब स्टेयर की विड्थ की अगर बात करें, ये जो सीढ़ी की चौड़ाई है वो मिनिमम हम 36 इंचज़ रखेंगे। अगर स्पेस कम है तो हम 36 इंचज़ रखेंगे। अगर हमारे पास स्पेस और है तो हम ये स्टेयर जो है 3.5 फीट की रखेंगे, यानी 42 इंचेस की। 3 फीट में आपका हो गया, 3 फीट को हम 36 इंच कह सकते हैं, क्योंकि 1 फीट में हमारा होता है 12 इंच, तो 3 फीट में 36 इंच। तो ये जो स्टेयर है यहाँ पे, ये 3 फीट की है। अगर स्पेस हमारे पास ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, स्टेयर को 3.5 फीट रखेंगे। अब यहाँ पे राइज़र और ट्रेड तो आप समझ गए हो क्या होता है। ये वाला पार्ट को कहते हैं लैंडिंग। जैसे ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं लैंडिंग। यहाँ पे अगर ये साइड से देखें तो ये पार्ट कहलाता है लैंडिंग। अब यहाँ पे ये जो लैंडिंग है, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे, जितनी हम स्टेयर की चौड़ाई देंगे तो सेम इसकी भी चौड़ाई हम सेम देंगे। अगर ये 3 फीट है तो ये भी हमारा 3 फीट होगा, अगर ये 3.5 फीट है तो ये भी 3.5 फीट होगा। तो आओ अब कैलकुलेशन करते हैं कि नंबर ऑफ़ हमारा स्टेप कितना आएगा, ये राइज़र और कितना ट्रेड आएगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जो राइज़र निकालने का फॉर्मूला है, मीन्स हमें ये अभी पता करना है कि कितने नंबर ऑफ़ राइज़र आएंगे हमें स्टेयर को बनाने में। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6, ये वाला पार्ट जो राइज़र है, ये कितने नंबर चाहिए हमें स्टेयर को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हम जो सीलिंग की हाइट है, जो छत की हाइट है, वो कितनी रख रहे हैं। अब इस ड्राइंग में देखो, ये फ्लोर है हमारा, या फिर कह सकते हो बीम है। इसके टॉप से जो हम स्लैब देंगे, जो छत है, इसके टॉप से लेके जो ये हमारी क्लियर डिस्टेंस आने वाली है, ये हम कितने फिट की रखने वाले हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो स्लैब का जो टॉप है, स्लैब के टॉप से लेके ये बीम के टॉप तक, इसकी जो हाइट है वो कितनी है। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 140 इंचेस। आप जहाँ के लिए भी स्टेयर डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको इसकी हाइट पता होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 140 इंचेस इसकी हाइट है। तो ये जो हमारी हाइट है वो है 140 इंचेस, अराउंड 11.5 फीट के आसपास। और नॉर्मली जब भी दीवार बनाते हैं तो जो उसकी हाइट देते हैं वो अराउंड 10.5 फीट 11 फीट के आसपास होती है क्लियर स्पेस। अब यहाँ पे जो राइज़र का फॉर्मूला है उसमें क्या करेंगे, 140 जो हमारी सीलिंग की हाइट है उसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, जो हम राइज़र की हाइट दिए हैं। राइज़र की हाइट हम कितना 7 इंच दिए हैं। अगर आप राइज़र की हाइट 6 इंच दे रहे हो तो यहाँ पे 7 की जगह पे आप 6 रखोगे। तो अब भाग करने पे ये आ जाएगा 20, यानी 20 राइज़र चाहिए हमें जो हम स्टेयर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20, ये 20 हमारा राइज़र निकल गया है। अब इसमें आप लोग को एक कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो लैंडिंग है ये कहाँ पे देना है, इस चीज़ को भी हम क्लियर कर देते हैं। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये करेंगे, जैसे कि हमारा राइज़र आया था 20, टोटल राइज़र हमारा स्टेयर बनाने में हमें चाहिए 20, हमने कैलकुलेशन कर लिया था। तो हम ये करेंगे, जहाँ पे हमें राइज़र देना है हम क्या करेंगे, इस 20 को, टोटल कितना आया था राइज़र 20 आया था, 20 को 2 से भाग कर दो, ये हो जाएगा 10। तो हम 10 इस राइज़र के बाद हम लैंडिंग दे देंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये 10 पे हमारा ये लैंडिंग आ जा रहा है, 10 राइज़र पे हमारा लैंडिंग यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि हमें चाहिए 20 नंबर राइज़र, हम निकाल चुके हैं। अब ट्रेड कितना चाहिए, ट्रेड ये वाला पार्ट जिस पे पैर रखते हैं वो कितना होगा। अब ट्रेड निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। राइज़र आया है, जैसे हमारा राइज़र कितना है 20, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 1 घटा देंगे, तो ये हो गया हमारा 19। अब ये भी काउंटिंग करके हम दिखा देते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19, ये 19 ये चीज़ हो गया। तो ये हमारा आ रहा है ट्रेड 19। जैसे कि ये स्टेप 1 है, स्टेप 1, अब यहाँ पे ये देखेंगे तो ये स्टेप 1 है, फिर ये 2 है, तो ये हमारा सेकेंड है। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करना सीख गए हैं कि हमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने चाहिए, जैसे कि हमें कितना राइज़र चाहिए, कितना ट्रेड चाहिए, उस हिसाब से हम ड्राइंग अपनी रेडी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी हमें ये देखना है कि हमारा स्पेस कितना जा रहा है, कितने स्क्वायर फीट हमें जगह चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये प्लान रेडी कर लेंगे, ये प्लान बना लेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि जो स्टेयर की विड्थ है, सीढ़ी की जो चौड़ाई है, वो मिनिमम 36 इंचेस देंगे अगर हमारे पास कम स्पेस है। अगर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो हम उसको 3.5 फीट देंगे, यानी 42 इंचेस। तो यहाँ पे ये विड्थ जो है सीढ़ी की 36 इंचेस, ये हो गया, ये हो गया 36 इंचेस। तो बीच में जो हम गैप देंगे वो 4 इंचेस तक का गैप दे देंगे। ये गैप इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम रेलिंग लगाते हैं तो इस गैप में हम रेलिंग को लगा सकते हैं। अगर ये गैप हम नहीं देंगे तो ये जो हमारी क्लियर स्पेस है ना स्टेयर की, तो हमें रेलिंग यहाँ पे लगानी पड़ेगी ऐसे, तो ये क्लियर स्पेस नहीं मिल पाएगी हमें स्टेयर में। तो इसीलिए ये गैप दे देते हैं कि इसमें हम रेलिंग को लगा सकें बीच में। अब देखो क्या करना है, जैसे कि अब ये टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी, ये 36 + 36 + 4, बीच में 4 इंच का गैप था, तो ये हमारा कितना हो गया, ये टोटल इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 76 इंचेस। 76 इंचेस इस स्टेयर की टोटल लेंथ आ गई हमारी। अब इस 76 को 12 से भाग कर दो। 12 से भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा 1 फीट में होता है 12 इंच होता है, ये चीज़ याद रखना। तो 76 को हम 12 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.33 फीट। अभी हम फीट में बदल लिए हैं, 6.33 फीट ये हो गया। अब जो लैंडिंग की जो चौड़ाई है वो तो हमें पता है कि जितनी सीढ़ी की चौड़ाई है वही लैंडिंग की चौड़ाई होगी यहाँ पे, तो ये 36 इंच ये दिया हुआ है। अब यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है वो कैसे पता करेंगे, तो अब यहाँ पे इस ड्राइंग पे आओ। अब यहाँ से हमें यहाँ तक का लेंथ पता करना है, सही है ना, इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो इसमें हमारा देखो नंबर ऑफ़ ट्रेड कितने आ रहे थे ये काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हमारे 9 ट्रेड आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9 इंटू एक ट्रेड की जो चौड़ाई है, मतलब इसकी चौड़ाई कितने इंच की है, 9 इंच की, 9 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 81 इंच हो गया। 81 इंच ये हो गया, मीन्स ये जो टोटल यहाँ तक लेंथ है वो 81 इंचेस हो गई। अब यहाँ पे 81 इंच हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई, 81 + 36, ये कितनी हो गई टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 117 इंच यहाँ में हो गई। अब 117 को अगर हम 12 से भाग कर दें उसको फीट में बदलने के लिए, तो ये हमारा अराउंड आ जाएगा 9.75 फीट। अब एरिया हम निकाल लेते हैं कि हमें टोटल कितना एरिया चाहिए इस स्टेयर को बनाने के लिए। तो जैसे हमारी स्टेयर की चौड़ाई कितनी थी, 6.33 फीट इंटू, अब इसकी लंबाई कितनी है टोटल, 9.75 फीट। अब इसको गुणा करने पे कितना आ जाएगा टोटल, 61.75
स्क्वायर फीट का हमें एरिया चाहिए स्टेयर को बनाने के लिए। तो इसमें हमने आपको सारी चीज़ें सिखा दी कि हम राइज़र कैसे निकालते हैं, ट्रेड कैसे निकालते हैं, स्टेयर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डायमेंशन कैसे कितनी होनी चाहिए, अगर सीढ़ी इस स्टेयर बनाने के लिए स्पेस कम है तो हम कितनी इसकी डायमेंशन रख सकते हैं, अगर स्पेस ज़्यादा है तब कितनी डायमेंशन रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। स्टेयर बनाने के लिए कितनी स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है, उसको कैसे हम निकालते हैं। तो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीख गए हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।